स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप भी 2025 में डेनमार्क में जाके काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो डेनमार्क में अभी करंटली वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा ओपन हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह के कैंडिडेट्स को यहाँ पे हायर कर रहे हैं जो कि फार्मलैंड में काम कर सके, एग्रीकल्चर में काम कर सके, फैक्ट्री वेयरहाउस वर्कर पे काम कर सके, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पे काम कर सके। तो यहाँ पे ये जो कंट्री है डेनमार्क, इनकी जो एम्प्लॉयर्स है वो जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए रेडी है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपना सिर्फ वीजा का कॉस्ट ही अदा करना है और बाकी जो यहाँ पे कॉस्ट है जैसे फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशन फीस है, सारा चीज यहाँ की कंपनी उठाने वाली है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्या करना है कि सिंपली आप वो उनको जॉब वेबसाइट्स जो है एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाके उनको फॉर्म फिलअप करना, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद विदिन 2 डेज पे उनको रिस्पॉन्स आ जाता है उनकी सिलेक्शन का जॉब को। फिर 1 वीक में उनको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर मिल जाने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे। तो ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है, तभी आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि फार्मलैंड में जॉब एग्रीकल्चर वर्क है, ठीक है? और एनिमल हस्बेंड्री का काम है। तो ये बहुत आसान ईज़ी चीज़ होता है। आप अपने फैमिली बच्चों को भी यहाँ पे ऋण लेके भी जा सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो इस तरह का जॉब्स को कैसे-कैसे आप अप्लाई करिए, कौन से पोर्टल्स पे, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जानकारी में मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट्स आप क्वेश्चन पे रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, जो फ्रेंड्स आपके नेट्स हैं ज़रूरत है इस तरह के इन्फॉर्मेशन का, तो उनके साथ वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनके जो वीज़ा कॉस्ट है वो अराउंड 30,000 है। उनकी जो 6,000 डेनमार्क की जो वहाँ पे क्रॉन्स कहते हैं इसको इंडियन आईएनआर पे, ये 30,000 हो जाता है। तो ये आपको अदा करना पड़ता है एंड रेस्ट अदर जो सारी जो खर्चा है आपको वो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आपको बियर करेगी। यहाँ पे फैक्ट्री वेयरहाउस वर्कर से रिलेटेड जॉब्स है जो कि यानी कि सैलरी जो आपकी है पर मंथ आपकी 3,000 यूरो से 2,000 यूरो आपको रहेगा और 3 महीने के बाद सैलरी में आपका ग्रोथ भी होगा। तो यहाँ पे जो वीज़ा है आपके लिए कंप्लीट 1 साल के लिए आपको मिलता है। यहाँ पे आप हर तरह का काम अब यहाँ पे सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी तक उन्होंने अपने लिए सीवी एंड कवर लेटर नहीं बनाया क्योंकि डेनमार्क में आपको जॉब अप्लाई करना है, वहाँ से आपको ऑफर लेटर प्राप्त करना है, वहाँ से आपको वीज़ा प्राप्त, वहाँ से आपको परमिट प्राप्त करना है। तो इसके लिए एक ही माध्यम होता है, एक कैंडिडेट्स को, एक एम्प्लॉयर्स को बीच में मीडिएट करने के लिए, उनको लाने के लिए, वो है आपका सीवी। एक वेतन सीवी एंड कॉलेटर का यहाँ रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास डेनमार्क फॉर्मेट पे अभी तक आपने सीवी नहीं बनाया तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, डिस्क्रिप्शन द लिंक पे मतलब 39 पे अगर आज आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक सीवी एंड कवर लेटर के साथ आपको फ्री मिलता है। सीवी जो है आपको इसको बनने के लिए विदिन 40 आवर्स का टाइम लगता है और कवर लेटर आपको साथ मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना, वहाँ पे एनरोल रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑटोमेटिक कंफर्मेशन मेल मिलेगा। कंफर्मेशन मेल पे आपके पास जो करंट सीवी हो आप उसको अटैच कर सकते हैं रिप्लाई में, या अगर आपने सीवी आपको पहली बार आप बनाने वाला है तो हमारी टीम आपको डिटेल्स भेज देती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट सेक्शंस, वर्क एक्सपीरियंस, किस चीज़ का आपका काम बंद होता है, क्या काम आप करते हैं, एजुकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है जो आप हमें भेजते हैं। फिर हमारे ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट एक बार आपसे कॉल पे कनेक्ट कर लेती है। आपकी ज़रूरत अकॉर्डिंग को समझने के बाद किस प्रकार का जॉब अप्लाई करें, कौन से कंट्री में अप्लाई करें, किस तरह का आपको बैकग्राउंड है सर, डिस्कस करने के बाद फाइनलाइज करते हैं। आफ्टर द फाइनलाइजेशन आपकी सीवी पे काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपकी सीवी को एटीएस एटीएस एक सॉफ्टवेयर कोडिंग के साथ किया जाता है जिसमें कि स्पेस अलाइनमेंट, टेक्स्ट कंटेंट, फॉन्ट पे स्टैंडर्ड रखा जाता है जो कि एटीएस की जो वहाँ पर रूल रहती है, जो सॉफ्टवेयर पे ये क्या किया जाता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म में करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ जाएगा, 6,000 to 7,000 पड़ जाएगा, बट हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म में 399 का ही है। देन एटीएस कर लेने के बाद अब सेकंड आपके सीवी को हम लोग करते हैं एसईओ। एसईओ यानी कि यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स यहाँ बैठ के जाएंगे जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स को वहाँ रिक्वायरमेंट है, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहाँ पे, वो सब डिटेल्स कंटेंट यहाँ पे रहता है जिससे कि आपकी सीवी जो है पहले सब डिटेल्स आ जाता है। थर्ड जो होता है आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एक इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेट पैटर्न एक ऐसा होता है कि हर तरह का जॉब्स के लिए पर्टिकुलरली अलग तरह का फॉर्मेट यहाँ पे सेट किया जाता है। तो इस फॉर्मेट में इस सीवी को बनाया जाता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ विदिन 48 आवर्स होता है और आपको भेज दिया जाता है। जैसे ही आपको अभी यहाँ पे सीवी एंड कंप्यूटर आपको मिल जाता है, मिल जाने के बाद आपको एक और एक वेबसाइट है जहाँ पे एनवाई डेनमार्क कहते हैं .com, जहाँ पे आपको अपने लिए आपको ऑफर लेटर आपको मिल गया। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना तो वहीं पे आप अपना जो वर्क परमिट के लिए जो फी है वहाँ पे अदा कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप ये पे करते हैं तो आपको वर्क परमिट वहाँ से मिल जाता है। फिर आपका वीएफएस ग्लोबल ऑफिस है, डायरेक्टली आप स्लॉट बुक करके आप अपने लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपके वीजा स्टैंप पे आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपके पासपोर्ट पे आपको स्टैंप मिल जाता है। वर्क परमिट आपको मिल जाएगा ईमेल पे। ईमेल पे मिल जाने के बाद आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, एडिशनल सर्टिफिकेट, आपका पीसीसी क्लियरेंस, आपका मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है
वो आधार कार्ड हो गया, सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट लिस्ट एक इसमें आके आप उसको ऑनलाइन पे इसको अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद आपको अपने यहाँ पे पासपोर्ट भी जो वो भी जमा करना पड़ता है, तो कुरियर पोस्ट के थ्रू आपको भेजना पड़ता है आपका पासपोर्ट वहाँ पे स्टैंप लग जाता है, आपको डेनमार्क का स्टैंप लग जाता है, तो आपको फिर उसके बाद पासपोर्ट आपको रिसीव करना पड़ता है, जाके वहाँ से ले सकते हैं या कुरियर कर सकते हैं इंडियन पोस्ट से। ठीक है, फिर आप फ्लाइट लेके आप मूव कर सकते हैं डेनमार्क। और डेनमार्क में जाके वहाँ पे आप तो डेनमार्क में अकोमोडेशन सारा चीज़ आपको मिल रहा है, अकोमोडेशन फूड भी मिल रहा है। 3 महीने के बाद आपको सैलरी में यहाँ पे इंक्रीज भी की जा रही है। तो ये सब सारा फैसिलिटीज जो है डेनमार्क की तरफ से दिया जा रहा है इनके स्किल वर्कर वीजा पे, तो बिल्कुल देर ना करें। और मेरे फोन स्क्रीन पर देखिए किस तरह से जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, कैसे आप उनको संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के डेनमार्क के एम्प्लॉयज को नंबर डिटेल सिमुलेटर सब कुछ आपको मिल जाए। DK.com टाइप करने के बाद यहाँ पे आप जॉब सीकर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैप कर लीजिए इसको पहला ऑप्शन पे गेट अ वेल पेड जॉब, इसको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे टैप कर दीजिए। अप्लाई फॉर टेनिस फार्म जॉब्स, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन डेनिस फार्मिंग? नो प्रॉब्लम, अगर पास एक्सपीरियंस नहीं है तभी यहाँ पे कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको इन फर्स्ट 3 मंथ्स स्टार्टिंग ग्रॉस जो आपको सैलरी रहेगी 2.590 रहेगा आपका, 2590 यानी कि आपके अराउंड 2,80,000 आपके इतने बनेंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा आपका सैलरी भी यहाँ पे बढ़ते जाएगी। तो 12 महीने का टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। डू यू हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब ऑन अ टेनिस एनिमल फार्म थ्रू एग्रो जॉब, यू नीड टू रजिस्टर। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, जैसे फुल नेम, लास्ट नेम, वेयर डू यू लिव नाउ, इंडिया, नेशनल सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लेना, कंट्री, ईमेल कंफर्म, मिला अपना फोन नंबर, एज यहाँ पे ऐड कर लेना, हाइट आपको क्या है, आपका वेट क्या है, इंग्लिश आपका बिगिनर है, मीडियम है, जैसा आपका इंग्लिश, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप इसका पहले किसी तरह का आप काम अलग कुछ करते हैं तो आप लिख सकते हैं। यू हैव एक्सपीरियंस इन एनिमल फार्मिंग डेनमार्क आप नो कर सकते हैं। फार्म टाइप में आपका ऑफ पिग, हॉर्स, चिकन है फार्म, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट। कमेंट्स आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, फोटो अपना फाइल सीवी अटैच कर सकते हैं, अदर फाइल्स भी अगर चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जॉब्स फॉर एक्सपीरियंस एंड नो एक्सपीरियंस वर्कर्स इन डेनिस फार्मिंग, एक्सपीरियंस वर्कर्स मिनिमम ईयर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो तभी यहाँ पे कोई बात नहीं, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन से भी यहाँ फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अभी DNMAR के डेनमार्क डॉट के यहाँ पे इसको करके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है यू वांट टू अप्लाई टू विजिट, लीव और वर्क इन डेनमार्क। ओके, तो ये ऑप्शन आपके लिए सही है, पहला ऑप्शन इसको टैप करिए। फिर आपके पास ऑप्शन आपको मिलता है शॉर्ट स्टे वीजा, रेसिडेंस एज एन, you will visit Denmark up to 90 days and must apply, ये नहीं है। Residence as an EU, Swiss or Nordic citizen, ये भी ऑप्शन है। Invasion of in family, asylum, you want to work in Denmark and must apply for a residence and work permit, तो इसके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। You will apply for a work permit, you do you have an offer of paid employment? Yes, आपको ऑफर लेटर आपको मिला है। Do you have an offer? Yes. You want to work as a researcher, इसको नो पे सेलेक्ट करना है आपको। Choose the scheme that suits you, the fast track scheme है, the payment schemes है, positive business special, individual qualification, but आपको एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे select करना। To you feeders and operation, you have when offered a job in Denmark as a frozen operations manager in agriculture, तो ये कर लेना है आपको, मतलब एनिमल्स को दाना खिलाने, खाना खिलाने का काम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ का यहाँ पे टाइम लगेगा। अब डेनमार्क की जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 6055 है, तो 1 डेनमार्क का जो यूरो है वो 13 रुपीज़ होता है, उसको आप इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यू शुड नो डेट हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे उनका अपना रेसिडेंस वर्क परमिट, व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस यहाँ पे पढ़ लीजिएगा।